कल कन्नौज जिले में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा ये फैलाया गया कि 4 मासूम बच्चियों का चाकू की नोक पर अपहरण कर लिया गया। हालांकि इसकी सत्यता बिल्कुल इसके उलट थी। जहां पर इस बात से पुलिस प्रशासन पर एक धब्बा लग रहा था, वहीं पर कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। आज हमारे पास उन मासूम बच्चों के चाचा और पिता दोनों ही लोग मौजूद हैं। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि इसमें हकीकत क्या थी और किस तरह से उनकी पुलिस प्रशासन ने और लोकल अधिकारियों ने मदद की। सबसे पहले हमें आप अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम नेतराम राजपूत है और ये जो 3 बच्चियां हैं मैं उनका चाचा हूँ, आप इनके पिताजी हैं। एक बिटिया के आराध्या के ये पिताजी हैं और जो 3 बच्चियां हैं इनके मैं चाचा हूँ। ठीक है, मुझे बताइएगा घटना क्या हुई? घटना सर ये हुई थी, मैं घर पे कल बैठा हुआ था और आप भी मतलब अपने घर पे थे, तो ये बच्चे घर पे पहुँचे मतलब 2:30 बजे। तो पहले तो मतलब बरसात भी हो रही थी, दूसरा मैं ये सोच रहा था कि बच्चे आए नहीं, एक तो गौरी शंकर मंदिर में मेला लगा हुआ था और दूसरा बारिश भी हो रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चे हो सकता है कि मेला में घूमने चले गए होंगे, आज देरी से आए, 2:30 बज गया था। तो जब ये आए तो ये बच्चे ये हमारे मतलब जो हमारी भतीजी थी ये घर पे रोने लगी बहुत ज़ोर से, और वो अपने घर पे अपनी मम्मी को सब बता रही थी सारी चीज़ें कि हमें जो है 2 लोगों ने ऑटो पे ज़बरदस्ती बिठा लिया और चाकू लगा करके हमको ले गया और वहाँ पे पेट्रोल पंप के पास छोड़ दिया, वहाँ मतलब एक कबाड़ की दुकान के लिए वहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है। फिर उसके बाद में जो है हम इन बच्चों को लेकर के, ये बहुत मतलब रो रहे थे, तो एक पड़ोस में भैया उनको लेकर के यहाँ पे आ गए। हमने सर को मतलब बताई, पूरी सूचना दी, तो सर ने जो है पूरा मतलब जो है छानबीन की। सर वहाँ पे भी गए तो वहाँ पे भी मतलब ये बिटिया है, ये बताने लगी, कहने लगी ये थे भी। हालांकि जब सारी चीज़ें होने के बाद में जब घर गए वापस, तो उसके बाद में सुबह तक तो ये लोग अपना वैसे ही बोलते रहे, लेकिन अभी ये मतलब 1 घंटे पहले ये छोटी वाली बिटिया कहने लगी, चाचा ये सब जो है ये लोग गलत बता रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये छोटी वाली बिटिया सामने वो बैठी है। अच्छा, बच्चों ने इस वजह से कि घर पे मेले में जाने से या कहीं जाने की डांट ना पड़े, इस चक्कर में वजह से झूठी बात फैला दी। हाँ, हम लोग भी बड़ा हैरतंग थे कि ये बच्चे मतलब इतनी बनावटी कहानी कैसे बना सकते हैं। मतलब और मुझे भी बड़ा मतलब आहत हुआ। हालांकि हम सूचना देने आए थे कि सही, हम सोच रहे थे कि फुटेज के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से ये जानकारी हो जाए कि बच्चे कहाँ उतरे। ये बताइए, अब जब आपके बच्चे सकुशल आपके घर पहुंच गए हैं और साथ ही साथ आपको इस बात का पता चल गया है कि ये पूरी घटना जो थी वो बनावटी थी, गलत तरीके से, भ्रामक तरीके से प्रशासन को बदनाम करने के लिए ये घटना वायरल की गई और फैलाई गई इधर उधर। अब प्रशासन ने इस चीज़ का खंडन कर दिया और सच आपके सामने है। अब आप हमें बताइए, अब आप इस घटना के बाद में प्रशासन में या फिर लोकल अधिकारियों के लेवल पर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो भी हमारा पुलिस प्रशासन है, जिस तरह से, जैसा कि कल से हमने जब से सूचना दी है, बराबर लगे हुए। मैंने देखा सीसीटीवी फुटेज कैमरा, जहाँ जहाँ पे बच्चों ने बताया कि यहाँ से बिठाया गया, वहाँ हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो गया और बिल्कुल जो सच था और जो झूठ था वो सब सामने ला करके रख दिया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन का। धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? राकेश। अच्छा, ये बताइएगा, अब आपके बच्चे सच और झूठ दोनों का पता चल गया, आपकी बच्ची आपके घर पहुँच गई। अब ये बताइएगा कि इस सच बात पर अब आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो पुलिस को धन्यवाद देते हैं भैया, हमारे संग जो है जो बच्चे झूठ बोल रहे थे वो सामने जो है सामने आ ही गए हैं। सच आ गया सामने। हाँ, सामने आ गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इस बात के लिए आप जिला के पुलिस अधीक्षक को धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद देते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। भी बयान लिए गए हैं आज। तब इन्होंने बताया कि क्योंकि हम लेट हो गए थे, घर पे जाते तो हमें डांट पड़ती, इसलिए हमने इस तरीके का झूठ बोल दिया। उनके पेरेंट्स के भी बयान लिए गए हैं। चाचा ने भी बताया कि रात में लड़कियों ने हमें सच सब कुछ बता दिया था, हम आपको बताने ही वाले थे। तो इस प्रकार जो कल अफवाह फैली थी उसका जो है कन्नौज पुलिस द्वारा गहनता से जांच करने के पश्चात सारे सीसीटीवी फुटेज के खंगालने के बाद इसका खंडन किया जाता है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।